हायरार्की को, ठीक है ना, इन कैटेगरीज पे। ये कैटेगरी जो है मैंने लिस्ट किए थे, और जो है हमने जो है थोड़ा बहुत स्पीशीज़ के बारे में जाना था, ठीक है ना। आज जो है हम इसके आगे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे मैंने आपको पहले जो है 5 कैटेगरीज के बारे में बताया था। देन आफ्टर जो है मैंने कहा था कि करंटली वी हैव 7 जो है कैटेगरीज हमारे पास है, ठीक है ना, जो मैंडेटरी है, ठीक है ना, जो ऑब्लिगेटरी है, जो ज़रूरी यूज़ करना है, ठीक है ना। इनके अदरवाइज अगर आप 7 कैटेगरीज कम इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, तो फिर क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी अधूरी है, ठीक है ना। तो लाइकवाइज कैसे ये 21 या 34 हो सकती है, ठीक है ना। तो लेट्स फोकस ऑन दिस और देखेंगे कि हम जो है आज कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो छेड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो लाइकवाइज, तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी पिक हियर एन एग्जाम्पल कि मैं जो है आप लोगों को बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनिमल्स। क्या है हमारे पास? एनिमल्स। प्लांट्स भी है, फंगे भी है, बैक्टीरिया भी है, ठीक है ना, प्रोटोजोआ भी है, वायरस भी है, ठीक है ना। बस मुझे जो है खाली इस वक्त जो है एनिमल्स के साथ डील करना है, ठीक है ना। क्यों करना है? थोड़ा बहुत समझने के लिए, ठीक है ना। एंड आउट ऑफ दीज एनिमल्स हमारे पास जो है वी हैव फॉर एग्जाम्पल हनी, ठीक है ना। हमारे पास क्या है? हनी बी। और हनी बी के बारे में जो है प्रोबेबली आप लोग जानते होंगे कि हनी बी जो है ये एक इंसेक्ट है, ठीक है ना। सो लाइकवाइज और कौन सी जानवर जो है वो आप लोग सोच सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ फॉर एग्जाम्पल यस वी हैव लायन, ओके, वी हैव लीपर्ड, वी हैव टाइगर, likewise we do have, yes, we have wolf, we have cat, ठीक है, और cats में लिखना चाहूंगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है बहुत सारी किस्म के जानवर है, ठीक है ना। तो जितने भी मैंने यहाँ पे लिस्ट किए ये सारे क्या है? एनिमल्स। हर एक ये बता पाएगा, ठीक है। एंड आउट ऑफ दीज आप देख पाओगे कि हमारे पास लायन है, टाइगर है, ठीक है ना, कुछ आपस में जुड़ रही है, ठीक है ना। इन दो के कैरेक्टर्स मैं कह सकता हूं ज्यादा सिमिलर है एज कंपेयर टू वुल्फ, ठीक है ना, या इन कंपैरिजन टू किसके? कैट्स के, ठीक है। सो लाइकवाइज इन सबों के जो कैरेक्टर्स है वो शायद एक दूसरे के जैसे, तो शायद मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो है एक दूसरे के जैसे होंगे, ठीक है ना। सच कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर होंगे इन 1 2 3 और 4, ठीक है ना, इन 4 एनिमल्स में, बट ऑफ कोर्स दे विल बी डिफरेंट from what we have there another animal that is honeybee, ठीक है ना। Likewise इसके भी कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो इनके जैसे होंगे, ठीक है ना। मैं ऐसे क्यों कहता हूँ कि honeybee के कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो इनके जैसे होंगे। अगर ना होते तो फिर ये सारे एनिमल्स में नहीं आते, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ कैरेक्टर्स है एनिमल्स के जो इनको प्लेस करवाती है अंडर दिस ग्रुप दैट इज एनिमल्स। यहां तक बात क्लियर, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत जो है आप लोगों को बात समझनी है, क्योंकि जो आप लोगों में से जस्ट जिसने 10th पास किया है और वो 11th में एंटर हो चुका है और डायरेक्टली जो है वो टेक्स्ट बुक को जो है पढ़ना चाहते हैं, देन लेट मी टेल यू उसको जो है थोड़ा मुश्किलात जरूर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये समझना जो है थोड़ा क्रिटिकल है यहाँ पे। इसीलिए जो है मैं आपको ये एग्जाम्पल्स लेके जो है वो समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज वन शुड हैव स्टडीड द इवोल्यूशन टू अंडरस्टैंड दिस लीनियर हायरार्की, क्योंकि इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है जिसके लिए जरूरी है कि उसके माइंड में जो है इवोल्यूशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो, ठीक है ना। तो खैर कोशिश करेंगे। तो लेट मी टेल यू, ये जो हनी बी है ये एक इंसेक्ट है, ठीक है ना। क्या है? एक इंसेक्ट है। तो पहली बात कि आउट ऑफ दीज एनिमल्स जो है हम इस हनी बी की जो है वो क्लासिफिकेशन कर लेंगे। याद रखना मैं यहाँ पे हनी बी एज एन इंडिविजुअल नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं कंसीडर कर रहा हूं कि लेट मी कि ये ग्रुप है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम इंडिविजुअल्स को खाली आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई नहीं करते। क्लासिफाई हम करते हैं ग्रुप्स को, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स। कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स? जिसको मैंने नाम दिया था स्पीशीज, ठीक है ना। एंड दैट वाज द बेसिक यूनिट इन लीनियर हायरार्की, ठीक है ना। सो देखते हैं। यस, तो ये जो हनी बी है, द फर्स्ट थिंग, अगर आप इस हनी बी को डिस्टिंग्विश करना चाहोगे फ्रॉम फंगाई, बैक्टीरिया, फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है ना, या बाकी चीजों से, तो पहला चीज आप कहोगे ये जो है एक एनिमल है। तो ऑफ कोर्स इसका जो किंगडम है दैट इज किंगडम एनिमलिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखूंगा। इसका जो किंगडम होगा दैट इज
एनिमलिया होगा, ठीक है ना। लाइकवाइज इसका फाइलम, ठीक है ना, इसका फाइलम। हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है ना, इंसेक्ट जो है ना ये एक क्लास है। क्लास किसका है? आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा, ऑर्थोस मीन्स जॉइंटेड, पोडास मीन्स फीट, ठीक है ना। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनके जॉइंटेड फीट हो। एंड बेशक अगर आप इस हनी बी को लोगे, यू विल फाइंड ये जो हनी बी है, ठीक है ना, इसकी जो है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है। क्या है? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। और इसका हर एक लेग जो है वो जॉइंटेड है। उसके जो है बहुत सारी जॉइंट्स है। कितने हैं? दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज जो है, आप लोगों के पास कौन सी स्पीशीज है, ठीक है ना। दे हैव जॉइंट्स इन देयर लेग्स, ठीक है ना। और हाँ, ये बात याद रखना, अब ये जो आर्थ्रोपोडा है, बहुत सारे जो है एनिमल्स है हमारे पास जो कि इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। किससे? आर्थ्रोपोडा से। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव हनी बी, फॉर एग्जाम्पल वी जो हैव बटरफ्लाई, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ड्रैगन फ्लाई। या लाइकवाइज हमारे पास जो है बाकी जो है इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है। इंसेक्ट्स तो मैं अभी नहीं कहना चाहूंगा, बट आउट ऑफ फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर, हनी बी, तो आउट ऑफ दीज टू, इनमें से इन दो में से जो है एक इंसेक्ट है। कौन सा इंसेक्ट है? जिसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हो, यानी कि टोटल कितने होंगे? 6 लेग्स, ठीक है ना। पेयर्स कितने हो? 3 पेयर्स, ठीक है ना। सो अब ये जो हनी बी है, क्योंकि इसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो क्लास है दैट इज इंसेक्टा, क्योंकि इंसेक्टा में वही एनिमल्स आते हैं जिनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हो, ठीक है ना। आप लोगों को लगता है कि अब इसकी क्लासिफिकेशन हो रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे मैंने इस आर्थ्रोपोड को डिस्टिंग्विश किया फ्रॉम अदर आर्थ्रोपोड्स, फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर से, ठीक है ना, वास्प्स से, उनसे डिस्टिंग्विश किया। और मैंने कहा कि चूंकि इसके पास 3 लेग्स है, तो मैं इसको एक पर्टिकुलर क्लास में डालता हूं, कॉल्ड इंसेक्टा, ठीक है ना। उस क्लास को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टा। लाइकवाइज ऑर्डर, ठीक है ना। इसी तरह बाकी कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करके जो है मैं इसको ऑर्डर भी दे सकता हूं, बाकी चीजें भी दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल इस हनी बी का जो ऑर्डर है दैट्स हाइमेनॉप्टेरा, क्या है? हाइमेनॉप्टेरा। लाइकवाइज फैमिली, इसकी फैमिली जो है दैट्स एबी, ठीक है ना। लाइकवाइज जीनस, हाँ जीनस क्या दोगे? इसका जो जीनस है दैट्स एप्स, ABIS। लाइकवाइज स्पीशी, इसका जो स्पीशीज है दैट इज फॉर एग्जांपल वी हैव वन ऑफ द हनी बी दैट्स एप्स मिलिफरा, ठीक है ना। स्पीशीज जो है दैट इज मिलिफरा, MELLIFERA, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है लिखने में आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे क्लियर तो नहीं हुआ, बट डोंट वरी, इट्स MELLIFERA, ठीक है। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। सो लाइकवाइज मैं इस लायन को, इस टाइगर को, इस वॉल्फ को, इस कैट को जो है एक पर्टिकुलर जो है हिरार्की जो है असाइन कर सकता हूँ, ठीक है ना। और इस हिरार्की मुझे कौन कौन से 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज इस्तेमाल करने हैं, दैट्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है ना। तो लाइकवाइज फॉर एग्जांपल मैंने अब इस हनी बी को इन सबों से सेपरेट किया, ठीक है ना। न कि इन सबों से, बल्कि ये हनी बी जो कि एक आर्थ्रोपोड है, ठीक है ना, बाकी आर्थ्रोपोड से भी सेपरेट किया, इसकी जो है एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन दी। और लाइकवाइज अगर आप इस क्लासिफिकेशन में देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो है 2 इंपॉर्टेंट काम जो है वो किए। वन इज कि मैंने जो है इसको क्लासिफिकेशन दी, क्या दी? क्लासिफिकेशन, इसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना। इसकी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन असाइन की। एंड दूसरी चीज आप देख लीजिए, मैंने कहा कि ये एनिमल है, इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमलिया, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये आर्थ्रोपोड है, सो इसका फाइलम क्या हुआ? आर्थ्रोपोडा। मैंने कहा कि ये इंसेक्ट है, ठीक है ना, सो इसका क्लास क्या हुआ? इंसेक्टा। मैंने कहा कि इसका जो ऑर्डर है दैट्स हाइमेनॉप्टेरा। लाइकवाइज फैमिली एपी, लाइकवाइज जीन्स एप्स, लाइकवाइज स्पीशीज मिलिफरा। तो लास्ट के 2 टर्म्स देखो, ठीक है ना, दैट इज दीज 2, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद होगा, मैं इससे पहले जो मैंने एक वीडियो जो है दैट्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो लिंस ने ही दिया है, ठीक है ना, उसमें मैंने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक बायोलॉजिकल नेम होता है, ठीक है ना। कॉमन नेम भी होता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल नेम, ठीक है ना। और मैंने कहा था उस बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा, उसका पहला हिस्सा दैट इज वो पार्ट
जो जीनस से बिलोंग करता है, एंड दूसरा हिस्सा जो जीनस के बाद आता है दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है ना, जो किससे बिलोंग, जो क्या इंडिकेट करता है, इसकी स्पीशीज, ठीक है ना। एंड इन दो की बदौलत से हम इस ऑर्गेनिज्म का जो है, हम इस ऑर्गेनिज्म को जो है एक पर्टिकुलर नाम दे पाते हैं, ठीक है ना, किन दो कैटेगरीज की वजह से, जीन्स एंड स्पीशीज। सो जब मैंने इसकी क्लासिफिकेशन दी, इसको जीनस दिया, इसको स्पीशीज असाइन किया, तो फाइनली आई गॉट द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, इस जिसको हम कॉमन नेम में हनी बी कहते हैं, दैट्स एपिस विनिफरा। सो यहाँ पे जो है हमें नॉर्मन क्लेचर भी इस ऑर्गेनिज्म का जो है वो मिल जाता है। यहाँ तक बात क्लियर, बस बताना यही था, ठीक है ना। तो लाइकवाइज फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन को क्लासिफाई करूँ, ये लाइन भी किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करता है, ठीक है ना। फाइलम, इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा नहीं है, ठीक है ना, इसका फाइलम जो है दैट्स कॉर्डेटा, ठीक है ना। कॉर्डेटा क्यों है, क्योंकि इनमें जो है, इन ऑर्गेनिज्म्स में जो है नोटोकॉर्ड पाया जाता है, ठीक है ना। वो कौन सी चीज हुई आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना, जब हम आगे जाके इन चीजों को जो है वो स्टडी कर लेंगे। तो लाइकवाइज शेड ज्यादा ना आ जाए, यस, अब तो शेड नहीं आती है, यस, लाइकवाइज हाँ। तो इसका अब फाइलम क्या होगा, दैट्स कॉर्डेटा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी आप लोग सुनो, ठीक है ना। इसी तरह इसका क्लास, ठीक है ना, क्लास जो है आप लोगों को पता ही है कि वो एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, लायन टाइगर इन दोनों के पास है, ठीक है ना। सो इसका क्लास जो है दैट्स मेमेलिया, ठीक है ना। लाइकवाइज इनका जो ऑर्डर है, ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, ठीक है ना। तो लाइकवाइज एक पर्टिकुलर फैमिली, जीन्स एंड स्पीशीज, फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइन का कह दूं कि इसका जो जीनस है दैट्स पैंथेरा एंड स्पीशीज दैट्स लियो, ठीक है ना। सो यस, पैंथेरा लियो जो है इसका नॉमेनक्लेचर हमें मिल जाता है। लाइकवाइज इसका पैंथेरा एंड स्पीशीज जो है दैट्स टाइग्रिस, सो पैंथेरा टाइग्रिस। लाइकवाइज वॉल्फ का भी है, कैट्स का भी है, ठीक है ना। तो द स्टोरी गोज ऑन इस तरीके से, ठीक है ना। सो लेट्स कंटिन्यू अहेड कि देखेंगे और क्या जो है हम इसमें कर पाएंगे। यस, सो बाय दिस मेथडोलॉजी जो है आप इन ऑर्गेनिजम्स को, जो हनी भी यहाँ पे थी, या लायन टाइगर वॉल्फ या कैट्स जो है, आप जो है इनको बाज़ाब्ता तौर क्लासिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। सो आगे चलते हैं आप, ठीक है ना। तो मैंने आप उनको लास्ट टाइम कहा था कि हमारे पास जो है लिनस ने 5 कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज किया था, तो मैंने उन 5 में से जो है कौन कौन सी काउंट की थी, क्लास, ऑर्डर, जीन्स एंड स्पीशीज, कितने हो गए 4, और एक थी दैट्स वेराइटीज, ये मैंने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है ना। और लेटर ऑन मैंने कहा था कि फाइलम एंड फैमिली को जो है और बाकी रिसोर्सेज से जो है वो लाया गया, ठीक है ना, और इनको इनकॉर्पोरेट किया गया। लाइकवाइज मैंने आपको कहा था कि वी डू यूज द कैटेगरी किंगडम, एंड इन सबों को मिला के जो है हमारे पास आज कितनी कैटेगरीज है, 7, ठीक है ना। देखो अब जरूरत क्या पड़ी कि हमें चाहिए कि 7 से ज्यादा कैटेगरीज हो, ठीक है ना। पर्टिकुलरली जिन ग्रुप्स में आपको ज्यादा डाइवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है ना, ज्यादा डाइवर्सिटी मिल जाएगी, वहां पे टू नो द प्रिसाइज रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, एंड टू प्रोवाइड द प्रॉपर क्लासिफिकेशन, हमें जो है ज्यादा कैटेगरीज की जरूरत पड़ी। एंड वो जो ज्यादा कैटेगरीज है वो हम कैसे लाते हैं, सिंपली बाय एडिंग ईदर सब और सुपर और इंफ्रा, ठीक है ना। इन प्रीफिक्सेस को जो है वो हम ऐड करते हैं इन नामों से पहले, और हमें जो है डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती है, ठीक है ना। करीबन करीबन जो है हम 21 को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सबका, ठीक है ना, प्रीफिक्सेस इस्तेमाल कर लोगे तो करीबन करीबन जो है आप लोगों को 34 कैटेगरीज जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है ना। सो हाँ, लेकिन उन कैटेगरीज को डिराइव करने से पहले और एक चीज जो है हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो छेड़ना चाहेंगे। सो दैट इज दिस। देखो मैंने आपको कहा कि ये जो क्लास है, ठीक है ना, ये हनी बी किससे बिलोंग करती है, दैट इज क्लास इंसेक्टा से, ठीक है ना। या लाइकवाइज फॉर एग्जांपल ये जो लायन है ये भी किस से बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल इसका किंगडम जो है दैट इज एनिमलिया है, ठीक है ना, नॉर्मल है जैसे हम चल रहे थे। लाइकवाइज इसका भी क्या जो है फाइलम है। याद रखना जब भी आप किसी एनिमल की जो है क्लासिफिकेशन लिखोगे ना, तो किंगडम पहले लिखना, फाइलम लिखना किंगडम से नीचे,
फाइलम के नीचे क्लास लिखना, क्लास से नीचे ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीशीज, ठीक है ना। और थोड़ी सी गैप डालना, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। और मैंने आपको पहले क्लास में कहा था ये इंडेंटेशन जो है, ठीक है ना, इट इंडिकेट्स द डिक्रीजिंग स्कोप ऑफ दीज कैटेगरीज, ठीक है ना। हाँ, लाइकवाइज तो पहले में जो है ये चीजें भी आप लोग इसी तरीके से लिखना, ठीक है ना। ऑथेंटिक बुक्स जो है वो इसी तरह से लिस्ट करते हैं क्लासिफिकेशन को। दिस इज द रीजन यू पीपल शुड आल्सो, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे मैं क्यों दिखा रहा हूँ एरो से, ताकि हमारा जो है टाइम बच जाए। अदरवाइज जो है ये सब कुछ रब करना है, देन आफ्टर वी हैव टू गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ये जो एनिमल है लाइन, इसकी क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। लाइकवाइज इसका जो फाइलम है, मैंने आपको कहा था कि ये तो हनीबी का फाइलम था, लेकिन इसका फाइलम जो है दैट इज कॉर्डेटा, ठीक है ना। लाइकवाइज इसका जो क्लास है दैट इज मैमेलिया, ठीक है ना। लाइकवाइज इसका जो ऑर्डर है दैट इज कार्निवोरा। आपको लगता है टाइगर कार्निवोरा ऑर्डर से बिलोंग करना चाहिए? क्यों बिलोंग करना चाहिए, चाहे तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कार्निवोरा टर्म ही ऐसी है, ठीक है ना। तो लाइकवाइज फैमिली, ठीक है, लाइकवाइज फैमिली जो है दैट इज कैनिडी, ठीक, दैट इज कैनिडी। लाइकवाइज जीन्स, नो सॉरी मैं किसकी दे रहा हूं, वेट वेट वेट, यस, दिस इज पैंथेरा, किसी दे रहा हूं, न्यू, ठीक है ना। तो लाइकवाइज, हाँ, लाइकवाइज किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है ना। इस कार्निवोरा में जो है बहुत सारी फैमिलीज आते हैं। वन ऑफ द फैमिलीज फीलिडी, फीलिडी में जो है बहुत सारी जनरा आते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक जनरा जो है हमारे पास दैट्स पैंथेरा, हमारे पास जो है और एक जनरा है दैट्स फिलिस, ठीक है ना, उससे जो है कैट्स बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो लाइकवाइज जो है स्पीशीज जो है कौन सी है, लियो, तो इसका नाम क्या है, पैंथेरा लियो, ठीक है ना। इसी तरह इसका नाम पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है ना, इसका नाम टाइगर का टाइग्रिस, ठीक है ना। लाइकवाइज वुल्फ का, लेकिन वुल्फ की क्लासिफिकेशन जो है दैट्स कार्निवोरा, देन आफ्टर वी हैव द फैमिली कैनिडी, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है बाकी जनरल और स्पीशीज डिफरेंट है इसके एज कम्पेयर टू दिस। लाइकवाइज कैट की जो फैमिली है दैट्स फीलिडी, जीनस जो है दैट्स फिलिस, ठीक है ना, एंड स्पीशीज जो है दैट इज सिलुस्टैरसिस, ठीक है ना, सिलुस्टैरसिस, सो फिलिस सिलुस्टैरसिस, लेकिन इनको छोड़ो, ठीक है ना, इसी की मुझे दिखानी थी, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैमेलिया है, ठीक है ना, या कार्निवोरा है या फिलेडी है, ये जो चीजें हैं दे आर द कॉन्क्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या है, कॉन्क्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। लाइकवाइज आप इस साइड में देख लीजिए जो क्लासिफिकेशन हनीबी के लिए थी, फॉर एग्जांपल वी हैव द टर्म इंसेक्टा हियर, वी हैव द आर्थ्रोपोडा और वी हैव सम अदर टर्म्स हियर, ठीक है ना। ये जो टर्म्स है ना दे आर द कॉन्क्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, और इन टर्म्स को हम नाम देते हैं टेक्सॉन। क्या नाम देते हैं, टेक्सॉन। टेक्सॉन सिंगुलर है लेकिन इनको हम नाम देते हैं टेक्सा, ठीक है ना। तो टेक्सॉन जो है दैट इज द सिंगुलर, ठीक है ना। लाइकवाइज चाहे आप ये टर्म्स ले लो, ठीक है ना, या ये टर्म्स ले लो, फॉर एग्जांपल लेट्स पिक अप दिस, दैट्स मैमेलिया। मैमेलिया जो है ये मैमल्स जो है, ये टर्म जो है इट रिप्रेजेंट्स ए टेक्सॉन, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट इज द टेक्सॉन, टेक्सॉन जो है इट रिप्रेजेंट्स द वी कैन से एक कॉन्क्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है ना, एक कॉन्क्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म्स को जो है रिकॉग्नाइज किए देता है। सो और ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज क्या है, दीज आर द कैटेगरीज, ठीक है ना। सो वी हैव नाउ कैटेगरीज, वी हैव नाउ द टेक्सा और द टेक्सॉन, ठीक है ना। हाँ, अब जो है और एक टर्म है दैट इज द रैंक, ठीक है ना। सो हमें जो है कुछ टर्म्स यहाँ पे, वन इज कैटेगरी, सेकंड इज टैक्सॉन, ठीक है ना, दो टर्म्स जो है वो हमने सीख ली, एंड थर्ड इज द रैंक। अब रैंक क्या है, देखो किसी भी कैटेगरी की जो रैंक है वो है कि इसकी पोजीशन क्या है लीनियर हायरार्की में, सिंपल है, या इस कैटेगरी की रैंक दूसरी कैटेगरी के मुकाबिल
या दूसरी कैटेगरी के कंपैरिजन में क्या है, ठीक है ना. सो दैट इज द रैंक ऑफ ए कैटेगरी इन द लीनियर हायरार्की, ठीक है ना. सो हियर यू हैव द थर्ड टर्म हियर, दैट इज द रैंक, ठीक है ना. ये तीन चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल यू हैव कैटेगरीज, 7 कैटेगरीज आप लोगों के पास है, ये भी हम और ज्यादा देखने वाले हैं, ठीक है ना. लाइकवाइज यू हैव द टर्म टैक्सॉन, ठीक है ना. टैक्सॉन इज सिंगुलर टर्म, ठीक है ना. प्लूरल क्या है इसका, टैक्सा, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल जरा टैक्सॉन की कोई एग्जांपल दे दो. फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, ठीक है ना. इंसेक्ट्स जो है ये एक ऐसे ग्रुप को रिकॉग्नाइज किए देता है जिनको हम कह सकते हैं कॉन्क्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स फॉर क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना. सो दैट इज द टैक्सा, और इन प्लूरल सेंस और सिंगुलरली जो है हम टैक्सॉन कह सकते हैं. लाइकवाइज यू हैव अनदर थिंग, दैट इज रैंक. रैंक क्या है, रैंक क्या है किसी एक कैटेगरी की, वो हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है लीनियर हायरार्की में, ठीक है ना. पहली बात. दूसरी बात, यहां हम देखते हैं किसी कैटेगरी की पोजीशन अदर कैटेगरीज के मुकाबले में क्या है, वो जो पोजीशन है वो उस कैटेगरी की जो है रैंक है. यहां तक बात क्लियर, ठीक है ना. आई एम ट्राइंग टू यूज द वर्ड्स क्लियरली सो दैट कि आप लोग जो है इन तीन टर्म्स में कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना. और याद रखना, एक कैटेगरी की रैंक और इसका जो टैक्सॉन है, ठीक है ना, इनकी रैंक जो है वो सेम होती है, ठीक है ना. एक कैटेगरी की रैंक और एक टैक्सॉन का रैंक, ठीक है ना. सो इनका जो रैंक है वो सेम होता है. यहां तक बात क्लियर, ठीक है ना. तो अब होप कि आप लोग जो है इनमें जो है कंफ्यूज ना हो जाओगे, क्योंकि अक्सर जो है टैक्सॉन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि वो यहाँ पे हो जाए, ठीक है ना. दिस इज द रीजन आई एम ट्राइंग टू यूज द वर्ड्स प्रिसाइजली, ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी कि हमारे पास जो ये 7 कैटेगरीज है, इनको हम अब कितनी कैटेगरीज जो है यहाँ से हम कितनी कैटेगरीज को बना पाएंगे, ठीक है, या इनसे हम कितनी कैटेगरीज को डिराइव कर सकते हैं. So let's pick up the first category which we have here, that is the kingdom, ठीक है ना. ठीक है ना. As such हम किंगडम के साथ छेड़ेंगे, ठीक है. So let me pick the chalk. किंगडम. देन आफ्टर हमें क्या आता है, फाइलम, ठीक है. और मैंने आपको कहा था कि आप जो है बाकी कैटेगरीज को बना सकते हो बाय यूजिंग प्रीफिक्स. क्या इस्तेमाल करना है, प्रीफिक्स. कौन कौन सा प्रीफिक्स, एक सब, दूसरा सुपर, तीसरा समटाइम्स वी डू यूज इंफ्रा, ठीक है ना. इंफ्रा. और भी कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो है आप ये जो है याद रखो, इन्हीं से जो है हम कैटेगरीज, बाकी कैटेगरीज को डिराइव कर सकते हैं. और कौन सी, वो मैं जो है इसी एडिशन में दिखाऊंगा, ठीक है ना. सो हाँ, तो वी हैव द फाइलम, या हम डिवीजन कहते हैं. डिवीजन याद रखना, फाइलम जूलॉजी में, डिवीजन बॉटनी में, प्लांट्स के लिए, ठीक है ना. फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीजन प्लांट्स के लिए, ठीक है ना. तो हम जो है फाइलम के साथ छेड़ेंगे, डिवीजन का आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना. तो लेट्स यूज दिस टर्म सब, ठीक है ना, टू फॉर्म सब फाइलम, PHYLUM. बन गई और एक कैटेगरी, ठीक है ना, बन गई ना सब फाइलम. मैंने एक ही को इस्तेमाल किया, आप चाहे तो बाकी को आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो है मैं फिलहाल के लिए जो है करीबन आपको 21 कैटेगरीज दिखाऊंगा. सो वी हैव हियर द सब फाइलम. नाउ लेट्स पिक अप द अनदर, दैट इज क्लास, ठीक है ना, क्लास. इसके साथ भी जो है मैं एक टर्म को ऐड कर लूंगा, तो क्या बन जाएगा, सब क्लास. ठीक, मुश्किल मत है यहाँ पे, ठीक है ना. सो लाइकवाइज sometimes we do use the term cohort used by
vertebrate paleontologists. Yes. So it's used by vertebrate paleontologists. ठीक है ना, consider them correct. ठीक है ना. So let's pick up the another. So class, subclass. ठीक है ना. तो now after class we have order. ठीक है ना. So order को जो है हम लिख सकते हैं सुपर ऑर्डर. ठीक, मैंने सुपर का इस्तेमाल किया. ऑर्डर, ठीक, एंड सब ऑर्डर. याद रखना, सुपर मैन कैटेगरी से ऊपर लगाओगे, सब मैन कैटेगरी से नीचे लगाओगे, सब मैन कैटेगरी से नीचे लगाओगे. ठीक है ना. सुपर इसके ऊपर लगाना, सुपर क्लास अगर बनाना हो, अदरवाइज सब क्लास. ठीक है ना. तो सब जो है मैन कैटेगरी जो है, ऑब्लिगेटरी कैटेगरी जो है उसके नीचे लगाना सब. ठीक है ना. सुपर ऊपर, ऐसे जैसे कि ये प्रीफिक्सेस जो है खुद ही कहते हैं. ठीक है ना. सो लाइकवाइज we have family, next we have super family. ठीक है ना. मैंने आपको कहा था ना अभी कि ये तो हम इस्तेमाल करते हैं कैटेगरीज को बनाने के लिए, लेकिन और कुछ भी है. वो जो और कुछ था ना, दैट वाज दिस कोहरेट. और एक टर्म भी है, प्रोबेबली विल शो यू दैट. ठीक है. सो लाइकवाइज वी हैव सुपर फैमिली. अब दूसरी क्या होगी खुद सोच लो. फैमिली. ठीक है ना. लाइकवाइज उसके बाद क्या आनी चाहिए, दैट्स सब फैमिली. सब फैमिली. ठीक है ना. यहां तक कितने आए आप लोग जो है वो काउंट कीजिए. ठीक है ना. तो लाइकवाइज देन आफ्टर, अब मुझे तो यहाँ नीचे तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे लिख लूँ. ठीक है ना. ये जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को ऐसे में एरो किए देता हूँ. ठीक, वहां पे तो जगह नहीं है ना. सो दिस द रीजन. सब फैमिली, फैमिली, सब फैमिली. हाँ, अब और एक जो है कैटेगरी वो मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा. वी हैव कैटेगरी दैट्स ट्राइब. क्या है, और एक कैटेगरी है हमारे पास, दैट इज ट्राइब. याद रखना, ट्राइब ये भी ज़ूलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है इस टर्म को भी. और इस्तेमाल करने वाले लोग जो है वी हैव एंटोमोलॉजिस्ट्स. ठीक है ना. एंटोमोलॉजी इज ए सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है ना. वहां पे जो है हम टर्म ट्राइब का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे तो आप सुपर सब में लगाने वाला नहीं हूँ. ठीक है ना. मैंने आपको ये भी कहा था कि वी यूज दीज प्रीफिक्सेस, बट बिसाइड्स दीज प्रीफिक्सेस वी हैव अदर थिंग्स टू यूज. ठीक है ना. सो वन वाज द कोहरेट, अनदर यू हैव हियर, दैट्स द ट्राइब. ठीक है ना. सो अब ऐसे ही चलते हैं. सब फैमिली, फैमिली के बाद कौन सी चीज आती है, दैट इज द, ओ हमने और हाँ ऑर्डर को उठाया है. फैमिली. नाउ वी हैव द जीन्स. ठीक है ना. तो वी हैव जीन्स. Let me use here only sub genes. ठीक है ना. Likewise, we have species. Species, and we do have without subspecies. ठीक है ना. Species, subspecies. ठीक है. Super species खुद भी बना सकते हो. So you can see how many we have now here. So something around 2 to 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Okay. So you can use these now super, sub, infra, and so on to generate some more terms. Okay. So something around जो है 17 terms जो है हमने दिखाई यहाँ पे. तो लाइकवाइज जो है आप इनको और इस्तेमाल कर सकते हो और जनरेट कर सकते हो. ठीक है ना. लेकिन सुपर किंगडम नहीं करना. बात क्लियर. सुपर किंगडम नहीं करना. किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन द लीनियर हायरार्की. ठीक है ना. लीनियर हायरार्की में जो है किंगडम जो है ये हाईएस्ट कैटेगरी है.
ठीक है ना, यहाँ से ऊपर नहीं चली जाना, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना, लेकिन जो हम एट द 11th लेवल पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यही क्लास जब मैं रिपीट करूँगा फॉर द स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग MSc और BSc, तो उनके लिए जो है करीबन करीबन हम लिस्ट करेंगे 21 या मोर देन 21 कैटेगरीज, ठीक है ना। ये एक्चुअली ज़्यादा कैटेगरीज क्यों है, मैंने आपको ये भी कहा, इट डिपेंड्स अपॉन द डाइवर्सिटी, ठीक है ना। अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी है किसी ग्रुप में तब जाके आप उनको ज़्यादा टर्म्स इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा डाइवर्सिटी होने का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको रिलेशनशिप प्रिसाइसली दिखानी है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो है ऑर्गेनिजम्स जो है दे विल बी ग्रुप्ड, ठीक है ना। और मैं कह सकता हूँ उनकी जो है ऐसी ग्रुपिंग होगी जिनकी रिलेशनशिप ढूंढना जो है स्लाइटली मुश्किल होगा। दिस द रीजन एट दैट टाइम आप लोगों को बहुत सारी कैटेगरीज का सहारा लेके जो है रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, बाकी चीज़ें जो है वो करनी है। हर एक क्वेश्चन का जवाब वहाँ पे देना है। दिस द रीजन देयर वी नीड टू यूज सो मेनी कैटेगरीज, ठीक है ना। बट अदरवाइज जो है बेसिक कैटेगरी जो है वो सेवन, ठीक है ना। होप टिल दिस यू एंजॉयड द क्लास, ठीक है ना। मुझे लगा था कि आज मैं स्पीशीज कैटेगरी स्पीशीज को उठाऊंगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, बट वीडियो साइज का भी जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। दिस द रीजन हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। एट टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन, फर्स्ट स्पीशीज देन आफ्टर जीन्स, ठीक है ना। यहाँ से स्पीशीज देन आफ्टर जीन्स मेन कैटेगरीज को स्टडी करेंगे, सब कैटेगरीज सुपर कैटेगरीज को स्टडी नहीं करेंगे। स्पीशीज, जीन्स, लाइक फैमिली, ऑर्डर, इसी तरह आगे आगे जो है वो चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो एट टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी द कौन सी कैटेगरी, स्पीशीज। होप यू एंजॉयड द क्लास। बाय द वे कमेंट जरूर कर लेना आप उनको बोर्ड कैसे दिखता है, ठीक है ना। मतलब क्या आप स्पेलिंग को पढ़ पाते हो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पाते हो, ठीक है ना। कोई भी डिफेक्ट हो या किसी भी जगह पे प्रॉब्लम हो या कभी कभार कहने में जो है कोई गलती हो जाती है, तो वो चीज़ें जो है थोड़ी हाईलाइट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा और एक वीडियो बन जाएगी, लेकिन हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप। तो अदरवाइज अगर आप अपनी भी टेक्स्ट बुक खोलोगे आपको तो चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन आगे जाके मैं बताऊंगा है क्या, ठीक है ना। क्यों आप अगर टेक्स्ट बुक पे डायरेक्टली स्पीशीज पढ़ोगे कहीं का नहीं पूछ पाओगे शायद, क्योंकि उसने मतलब वो कहते हैं ना कि इस तरीके से लिखना कि ज़रूरी है कि आपको जो है पढ़ाने वाला उसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समझाए, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। मैंने भी जो है पढ़ी है, ऑब्जेक्टिव्स जो है अक्सर की प्रोवाइड करता हूँ, सॉल्व करता हूँ इन चीज़ों को, पेपर्स कंटिन्यू देखता रहता हूँ, नीट के या हायर पेपर्स देखता रहता हूँ, मुझे पता है कि हाउ टू डील विद दैट, ठीक है ना। दिस द रीज़न आप लोगों को भी चाहिए कि जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि हमें सर से ये चीज़ जो है डिस्कस करनी चाहिए, कमेंट के ज़रिए, ठीक है ना, या बाकी सोर्सेज के ज़रिए जो है ज़रूर कर लो, ठीक है ना। तो बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो बाय द वे हाथों का जो है क्या होता है ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। So I am signing off.